हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक का आईएएस। अभी जो न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक है दैट इज आईसीसी। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक है, आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्यों व्हाट व्हाई इट इज इन न्यूज़, हम ऑलरेडी एक पहले टॉपिक में कवर कर चुके हैं जहाँ पे मैंने एनालिसिस लिया था, जिससे बताया गया था हमास के 3 लीडर्स हैं, उनको लिए रेस्ट वारंट इशू करने के लिए डिमांड हो रही है। And two other important person from Israel, for example, one is the Prime Minister, another is the Defense Minister. अब आईसीसी के लिए का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है क्या? What is the difference between ICC and ICJ? Another thing that is there is कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, when it came into formation, where it can be implemented, इजराइल के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, हमास के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, पहले कितने ऐसे अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, उनका कुछ इम्पैक्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ। ऑल दोज थिंग्स आर कंपेरेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज बेसिकली बीइंग फॉलोड इन द कोर्ट। प्री ट्रायल क्या होता है, ट्रायल कैसे चलेगा, 3 मेंबर बॉडी क्या डिसीजन लेगी, कितने ईयर्स तक का फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ऑल दोज थिंग्स वी वुड बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आप जब समाज में बात कर रहे होती हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो, तब आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। एंड फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स हमेशा ढूंढ रही होती है कि जो न्यूज़ में है, लेकिन उसका एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नॉट इट इज ओनली नॉट नेतन्याहू और फॉर एग्जाम्पल हमास और आईसीसी, but the whole analysis of this topic you should be in a position to understand this in a very clear format। तो आईसीसी का अरेस्ट वारंट क्या है, इजराइल पे इसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, हमास का जुरिस्डिक्शन है कि, दिस इज व्हाट फॉर एग्जांपल दे पुट हियर। आईसीसी क्या है, whom it can indict, किसको फॉर एग्जांपल अरेस्ट वारंट इशू भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दिस इज वन। कमिंग टू आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में जब कंपेरेटली बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इज एट हेग इन नीदरलैंड्स। कब एस्टेब्लिश हुआ, 2002 में। और काम क्या था, टास्क विद प्रोसिक्यूटिंग इंडिविजुअल्स, किसके लिए, क्राइम ऑफ जेनोसाइड, किसके लिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड फॉर एग्जांपल वॉर क्राइम। अगर आप जेनोसाइड का क्राइम कुछ किया हुआ है और वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम है, देन देयर कुड बी प्रोसिक्यूशन दैट कुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जो भी मेंबर स्टेट हैं उनके खिलाफ किया जा सकता है, उसके लीडर्स के खिलाफ किया जा सकता है। एंड इवन इफ अ कंट्री, फॉर एग्जांपल इट कुड बी रशिया, इट कुड बी यूएस, इट कुड बी इजराइल, इट कुड बी अदर्स, अगर वो मेंबर भी नहीं है कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे इजराइल हो गया छोटा मेंबर, क्या अगर एक इजराइल मेंबर नहीं है, क्या उनके लीडर के खिलाफ किया जा सकता है? डेफिनेटली इट कैन बी डन, बिकॉज इजराइल तो मेंबर नहीं है, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन वालों के ऊपर वॉर क्राइम कर रहा है। द पीपल ऑफ पैलेस्टीन इज बेसिकली गेटिंग इफेक्टेड, देयरफॉर द केस कुड बी फॉर एग्जांपल इशूड। नॉट दिस, अनदर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या उसमें भी कोई केस चल रहा है? यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट इज बेसिकली टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। नेतन्याहू ने ये बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला, इसने ये वॉर क्राइम किया। बट जब हम पूरी कंट्री को कर रहे होते हैं कि कंट्री ही दूसरी कंट्री के खिलाफ कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में वो जाता है। तो यहाँ पे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ये बात हो रही है, जहाँ फॉर एग्जाम्पल पूरी पूरी कंट्री को ही हम उस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म विच आर देयर, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये बात उठाई जा सकती है। अब 2002 में हेग में 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे, क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम, इनके कंटेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है under the International Court of Justice and ICC। Unlike ICJ, ICC is not an organ, जैसे आपको बताया था अभी, it is not an organ of the United Nations and does not prosecute states। यहाँ पे states का prosecution नहीं होगा जैसे वो होगा ICJ में। यहाँ पे individuals who are responsible for war crime, crime against humanity and other things, the genocide उनका फॉर एग्जाम्पल टारगेट किया जाएगा, जैसे पुतिन के लिए कहा जाता है।
नेतन्याहू के लिए भी डिमांड हो रही है, हमास ग्रुप के लिए डिमांड हो रही है, गद्दाफी के लिए फॉर एग्जांपल किया जा रहा है, एंड अदर पीपल जिनके खिलाफ फॉर एग्जांपल इश्यू हुआ था अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अगेंस्ट द स्टेट. While ICC is not dependent upon ICC, it is endorsed by UNGA and maintains a cooperation agreement. एंडोर्समेंट है कि ठीक आप भी कंपेरेटली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा काम कर रहे हो, एंड वेयर एवर इट इज नेसेसरी वी वुड आल्सो बी रेफरिंग सर्टेन केसेस टू यू. नहीं, डायरेक्टली नहीं है. व्हेन अ केस इज नॉट, कई बार जुरिस्डिक्शन में नहीं होता, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रेफर द केस टू आईसीसी ग्रांटिंग इट्स जुरिस्डिक्शन. कि यार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलता है कि अगर आपको लगता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, वी हैव द राइट टू गिव जुरिस्डिक्शन टू यू. This becomes comparatively very very important. आप इस चीज को समझो. This is something that could be coming in the prelims. यूपीएससी के prelims के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ICJ is not a part of the United Nations. ICJ इसको रिवर्स करते हैं. ICJ is a part of the United Nations. ICC is not a part of the United Nations. ICC would be prosecuting individuals and ICJ जब states की comparatively बात करती है. यूनाइटेड नेशन का आईसीसी पार्ट नहीं है, लेकिन एक कॉपरेशन कंपेरेटली वहां पे मेंटेन किया जाता है. एंड सेकेंडली, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ लगता है कि कुछ मैटर इसको रेफर करना है, देयरफॉर इट कैन, द मैटर कैन आल्सो बी रेफर्ड एंड देयरफॉर जुरिस्डिक्शन कुड बी ग्रांटेड फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर. ये आपको कंपेरेटिव प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए. The court can also investigate the alleged crime committed on the territory. कोई इंडिविजुअल वो किया है, वो आपको वो बता चुका है. Any member state can also ask the prosecutor. जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जिसके ऊपर हो रहा है वही करेंगे. अदर मेंबर स्टेट कैन ऑल्सो आस्क द आईसीसी प्रोसिक्यूटर कि यार सो एंड सो जगह पे ये क्राइम हो रहा है, आप इनको देखिए. फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका इज डूइंग, या फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बोलीविया हो गया, जिबूती हो गया, कॉमोरोस हो गया. दे आर ऑल्सो पुटिंग फॉरवर्ड अ डिमांड. क्या डिमांड कर रहे हैं कि पैलेस्टीन में इजराइल वाले वॉर क्राइम्स कर रहे हैं. देयरफॉर इन स्टेट्स के बारे में कंप्लीटली आपको इनका नाम पता होना चाहिए. हु आर बेसिकली डिमांडिंग दीज थिंग्स दैट आर देयर. ऐसे अरेस्ट वारंट हो चुकी हैं सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के खिलाफ. सैफ गद्दाफी जो लिबियन लीडर गद्दाफी का बेटा था, एंड रिसेंटली पुतिन के खिलाफ भी हो चुका है. अब फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट इशू भी हो गया, हम इसको समझते हैं, लेकिन क्या आईसीसी के पास अपनी राइट है कि किसी को अगर हमने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया उसको अरेस्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, आईसीसी डज नॉट हैव दैट पर्टिकुलर पावर एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सिग्नेटरी मेंबर्स. जो रोम एग्रीमेंट के अंडर जिसके चलते हुए फॉर एग्जांपल इसको बनाया हुआ 124 कंट्रीज आर इट्स कंपेरेटली मेंबर्स, उनके कॉपरेशन से करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे पुतिन है, पुतिन ने ब्रिक्स लास्ट ईयर ब्रिक्स की मीटिंग में ज्वाइन नहीं किया. क्यों? अगर ब्रिक्स में मीटिंग में पार्टिसिपेट करते तो साउथ अफ्रीका की सरकार की ये लायबिलिटी बनती थी इनको अरेस्ट करके आईसीसी को हटा. कहने का मतलब क्या हुआ? अपने पास पावर नहीं है, लेकिन जो कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं दे हैव दैट पर्टिकुलर पावर. इसको फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंट करवाने का सिग्नेटरी स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड अरेस्ट वारंट. तो लीडर्स क्या करते हैं? वो वहां पे मूव नहीं करते जैसे पुतिन ने किया था. दे वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड दे वुड नॉट बी गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस. खास करके वो कंट्रीज फॉर एग्जांपल जो सिग्नेटरी है. आईसीसी डज नॉट हैव इट्स ओन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड देयरफॉर इट इज रिलाइंग अपॉन द सपोर्ट ऑफ अदर मेंबर्स दैट आर देयर फॉर द अरेस्ट. आप अरेस्ट करके कंपेरेटली हमें दे दो. ये कंपेरेटली हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज पता होना चाहिए. Who would an arrest warrant affect? How would it affect Netanyahu or the Hamas leader? तो आपको कंपेरेटली भी हम डिस्कस कर रहे थे, उनको इफेक्ट कंपेरेटली है. Does not immediately means अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है individual is basically being guilty. It is the starting of the initiation of the process that will be a long drawn one. एक प्रोसेस कंप्लीटली हम शुरू कर देंगे. द फर्स्ट स्टेज वुड बी, इट विल बी द फर्स्ट स्टेज टू अ लेंथी ट्रायल दैट वुड बेसिकली बी गोइंग ऑन. अगर कोर्ट फाइंड सफिशिएंट एविडेंसेस ऑफ द क्राइम
इट समन्स द सस्पेक्टेड पर्सन वॉलंटरली, आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ सफिशिएंट एविडेंसेस है, देन द समनिंग वुड बेसिकली बी डन. द कोर्ट कुड आल्सो इशू एन अरेस्ट वारंट relying on the member state कि आप इनको अरेस्ट करके कंपेटली है समन किया जाएगा, और आप ऐसे ही बुलाया जा सकता है, या अरेस्ट वारंट भी है. जब बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रोसेस कंपेरेटिवली बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. व्हाट वुड डन द सस्पेक्ट कुड अपीयर बिफोर द कोर्ट, और वहां पे क्या होगा, अ प्री ट्रायल वुड आल्सो बी देयर. एक प्री ट्रायल होगा. फॉर एग्जांपल किसी खिलाफ ये सस्पेक्ट है, जो सस्पेक्ट है ही वुड इज कमिंग फॉर अ ट्रायल, प्री ट्रायल. उस प्री ट्रायल में देखा जाएगा इज देयर एविडेंस, डिसाइड्स इफ देयर आर सर्टेन एविडेंसेस फॉर द केस टू गो फॉर द ट्रायल. प्री ट्रायल के बाद देखा जाएगा कि क्या एविडेंसेस इनफ है हमारे पास कि इसके खिलाफ ट्रायल भी किया जा सकता है. तो पहले प्री ट्रायल का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. Then there are evidences that completely become important. And third, फिर जब केस की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, the trial would basically be going on before the 3 ICC judges, and in which the prosecution must prove that they are beyond any reasonable doubt, कि हमें किसी बात के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है that the individual is guilty of the crime. इंडिविजुअल ने वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड या कुछ भी और किया है. तो पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. पहला, देयर वुड बी फॉर एग्जांपल समनिंग और द इंडिविजुअल वुड बी कमिंग. सेकेंडली, इट वुड बी प्री ट्रायल दैट वुड बी करिंग ऑन. प्री ट्रायल में देखा जाएगा क्या सफिशिएंट एविडेंसेस है कि नहीं है. थर्डली, फोर्थ, अगर सफिशिएंट एविडेंसेस है तो ट्रायल चलाया जाएगा. ट्रायल चलाने के लिए आपको 3 जजेस के आगे आपका ट्रायल किया जाएगा. एंड फिर अगर प्रूव होता है कि आप गिल्टी हो ऑन द बेसिस ऑफ द वेरी साउंड एविडेंसेस, देन फॉर एग्जांपल आपको सजा सुनाई जाएगी. और जब सजा सुनाई जाएगी इट वुड बी फॉर एग्जांपल 30 years, up to 30 years in prison. Under exceptional circumstances it could also be a lifetime sentence that could also be given. ICC has so far issued 42 warrants, arrest warrant, and 21 people have been arrested. They have been detained. लेकिन फिर वही बात है, with the help of the member states. The member states की help से इतने लोगों को for example arrest भी किया गया है. For 21 people have basically been arrested. The immediate problem is that it would restrict the movement. 24 countries अगर वहाँ पे जाते, same is the case जैसे ब्रिक्स का भी आपके साथ शेयर किया था, they would be there. अब हमास और जब लीडर की कंपेरेटली बात करते हैं, who are arrest sought 2 है, सिनवर एंड डेफ की जब कंपेरेटली बात करती है, they are believed to be in गाजा. अगर वो गाजा में है, गाजा जब फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन की जब कंपेरेटली हम बात करते हैं, इट इज accepting the Rome agreement and therefore ICC jurisdiction also. तो इनके खिलाफ तो फॉर एग्जांपल वहां पे क्राइम के लिए केस चलाया जा सकता है. While Hania, the third leader of the Hamas group, is there in Qatar, which is not a signatory to the Rome Statute. तो ये चीज आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए. Qatar is not a signatory to the Rome agreement or statute that has basically been formed. One of the Hamas leaders is staying in Qatar. क्या उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स के लिए केस चलाया जा सकता है? डेफिनेटली चलाया जा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कतर इज नॉट अ मेंबर, बट ऑन द अदर हैंड इट कंपेरेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप तो क्राइम तो कर रहे हो. नॉट टू दिस jurisdiction over the Israeli nationalist. Israel no doubt is not a member of the ICC, but still जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे केस चलाया जा सकता है. जब आईसीजे की बात करते हैं जहां पे ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ केस किया हुआ है, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट एनी वॉर क्राइम दैट इजराइल इज कमिटिंग ऑन पैलेस्टीन, तो उसके लिए अलग बात है. रेफर एक्शंस इन गाजा वर रेफर टू द आईसीसी बाय 5 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस एंड जिबूती. जैसे आपको अभी बताया था दैट इजराइल इज कमिटिंग वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसे आपको अभी बताया गया था. इजराइल का जुरिस्डिक्शन भी है लेकिन आईसीसी का वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ता. द कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिगेटिंग वॉर्स दैट आर कमिटेड सिंस 2014. क्यों जितने भी ये साउथ अफ्रीका ने फॉर एग्जांपल किया हुआ, अनदर कंट्रीज आर आल्सो देयर, वहां पे क्या कर रहे हैं कि जो भी क्राइम्स कर रहे हैं इन गाजा बाय इजराइल, उसको फॉर एग्जांपल पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा. द इन्वेस्टिगेशन बिगिन बाद में 2021 में शुरू हुआ एंड वर रेफर टू द कोर्ट बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी व्हिच अडॉप्टेड आईसीसी मैंडेट 2015 में आपको किया था. आईसीसी ने कंक्लूड क्या किया दैट इट
इज द हैज jurisdiction over the conflict. क्यों? बिकॉज कन्फ्लिक्ट ऐसे एरिया इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल 2015 में 2015 में पैलेस्टीन वाले रीजन में, वेस्ट बैंक ने हो गया, गाजा हो गया, इन रीजन्स ने पूरे का पूरा रोम स्टैट्यूट को कंप्लीटली माना हुआ था. एंड देयरफॉर वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम, दे आर विद इन द जुरिस्डिक्शन. तो वहां पे कंप्लीटली आपने वॉर क्राइम्स करे हैं तो उसके खिलाफ और आगे आपके खिलाफ वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. नेतन्याहू ने से बोला क्या है? इट वाज बेसिकली आईसीसी वाज फाउंडेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द होलोकॉस्ट and therefore should not attempt to undermine Israel's fundamental right to self defense. अब इजराइल वाले क्या कह रहे हैं कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं यार, हमें क्यों आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? पैलेस्टीन वालों ने हमारे ऊपर 7 अक्टूबर को अटैक किया. अप्रॉक्सीमेटली 1200 पीपल वर बेसिकली किल्ड. अप्रॉक्सीमेटली 200 Israeli citizens they were taken as hostages by the Palestine. जिसके चलते हुए हमने फॉर एग्जांपल ये अटैक किया और हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड पैलेस्टीनियन लीडर्स आर बेसिकली सेइंग कि यार आप इतने सालों से हमारे ऊपर प्रॉब्लम इंस्टिगेट कर रहे हो और जब हमने किया तो हमारी गलती नहीं है. अब बोथ द पार्टीज आर बेसिकली सेइंग कि हमारी गलती नहीं है. ऐसे फॉर पैलेस्टीन वाले क्या कह रहे हैं? इन द एन नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से इजराइल वाले हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे जनरल्स है, चाहे फॉर एग्जांपल सोल्जर्स है. एवरीवन शुड बी कमिटेड फॉर जेनोसाइड और वॉर अगेंस्ट और वॉर क्राइम्स के लिए उनको कमिट किया जाए, अरेस्ट वारंट इशू किया जाना चाहिए. एंड देयरफॉर पैलेस्टीन वाले पीपल आर सेइंग कि नहीं यार हमारी गलती नहीं है. इजराइल वाले कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस की कंप्लीटली बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कंप्लीटली नहीं बनती. वी वर बेसिकली बीइंग अटैक्ड. ICC comes as the ICJ. A different court in Hague also consider the case that is brought by South Africa against Israel. तो वहाँ पे भी आपको बताया था committing genocide against Palestine in the Gaza region, उसके स्ट्रिप इजराइल रिकॉग्नाइज ICJ. अब इजराइल ICC को नहीं रिकॉग्नाइज करता, ICJ को करता है. तो साउथ अफ्रीका ने केस पुट फॉरवर्ड किया हुआ ICJ में अगेंस्ट इजराइल फॉर इट्स वॉर क्राइम दैट इट इज बेसिकली बीइंग अंडरटेकिंग. जुरिस्डिक्शन आईसीसी के ऊपर, हमास के ऊपर डेफिनेटली जुरिस्डिक्शन है. 2015 के बाद चल रहा है. आईसीसी दैट alleged crimes committed by Israel in Gaza or by Hamas in Israel fall under the jurisdiction that are there. This means that the court can indict the Hamas leader over possible crimes committed against both Israel or Palestine in the Gaza Strip. चाहे आपने इजराइल में कुछ काम गलत किया है, चाहे पैलेस्टीन में कुछ गलत काम किया है, एज दे आर बेसिकली अंडर द जुरिस्डिक्शन of the ICC, therefore the case could basically be started against it. तो ये इंफॉर्मेशन कंपेरेटिवली फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए. आईसीसी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या बनता है, हमास के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन बनता है, पैलेस्टीन के फॉर एग्जांपल इजराइल के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन बनता है, कौन इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, कौन इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. दीज थिंग्स कंपेरेटिवली बिकम इंपॉर्टेंट. सेकेंडली प्री ट्रायल क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, 3 जजेस के आगे कैसे चलाया जाता है, कितना मैक्सिमम सेंटेंस होता है, व्हेन इट कम्स इनटू फॉर्मेशन. 2002 में हेग में है, 2015 में क्या हुआ, एंड देन व्हाट आर हाउ मेनी कंट्रीज दैट आर देयर जो इजराइल को वहां पे केस पुट फॉरवर्ड किया. ऑल दोस थिंग्स कंपेरेटिवली दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल टॉक्स दैट यू टेक प्लेस ऑन अ दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस और फॉर एग्जांपल ऑन एनी अदर इश्यूज आल्सो. आप जब बात कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So definitely we will be coming up with all various issues that are there at the national or international level. Keep watching Blue Kai's YouTube channel. Thank you very much.